सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के कुछ सवाल जवाब के लेटेस्ट वीडियो लेकर, जो कि डेरा ब्यास में हुए जी। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में दर्शन दिए जी। साध संगत जी, दर्शन के वक्त हजूर भी बाबा जी महाराज जी के साथ मौजूद थे जी। डेरा ब्यास में हजूर और बाबा जी महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए। उसके बाद शाम 4 बजे सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ, जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर सवालों के जवाब बाबा जी महाराज जी ने संगत को दिए जी। आप जी भी वीडियो में बने रहिए और सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में उनका आनंद लीजिए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, एक मेरा छोटा सा बेटा है, वह अभी नामदान उसे नहीं मिला है और उसका मन बड़ा ही करता है। वह हमेशा कहता है कि आप भी भजन सिमरन पर बैठते हैं तो मुझे भी भजन सिमरन करना है, और उसका मन भी करता है कि वो भी ध्यान में बैठे और भजन सिमरन करे। तो क्या वो राधा स्वामी का सिमरन कर सकता है? साध संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया कि बेटा बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको करके खुशी हो रही है, नाम लेने में बड़ी प्रसन्नता मिल रही है, तो बड़ी खुशी से वह ऐसा कर सकता है। ऐसा करने से उसकी नींव मजबूत हो जाएगी और आगे चलकर जब उन्हें नामदान की बख्शिश हो जाएगी तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, मेरी शादी बहुत लेट हुई है और जिस वजह से समाज में मुझे बहुत ही परेशानी आ रही है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ रहा है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, दुनिया को कभी हम बदल नहीं सकते और हम कभी भी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हमें तो उसकी परवाह करनी चाहिए जिसकी खुशी के लिए हम परमार्थ में आए हैं। इसके बाद एक बहन रोते हुए बाबा जी महाराज जी से कहने लगी। वह कहती है कि बाबा जी, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझसे जिम्मेदारियां संभाली नहीं जा रही, और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इस पर बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया और कहा, बेटा, मालिक जब जिम्मेदारियां हमारे ऊपर देता है तो मालिक को पता होता है कि इंसान इसको संभालेगा या फिर नहीं। आप उस कुल मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश करें और उस पर विश्वास रखें। साध संगत, जिसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, मैंने कुछ परमार्थी पुस्तकें पढ़ रखी है, लेकिन मुझे उन्हें पढ़कर नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और मैंने वो किताबें पढ़ना छोड़ दी। फिर बाबा जी ने किताब का नाम पूछा तो लड़का बड़े प्रेम प्यार से कहने लगा, बाबा जी, अनुराग सागर। तो बाबा जी ने कहा कि ये तो वही बात हो गई, 8वीं क्लास का बच्चा अगर बड़ी क्लास यानी कि कॉलेज की पढ़ाई करे और उसकी किताबें पढ़ने लगे तो क्या उसको समझ आएगी? साध संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे नामदान मिल चुका है, लेकिन मुझसे भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। मैं भजन सिमरन कर ही नहीं पाती और बिना भजन सिमरन के मालिक से प्यार कैसे करूं? तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, सिर्फ कह देने से मालिक से प्यार कभी होता नहीं है। कल को आपके अगर बच्चे आपको बस लफ्जों में कह रहे हैं कि मम्मी पापा हम आपसे प्यार करते हैं, तो क्या आप सच मान लोगे? प्यार का एहसास तो तभी होता है जब करनी में जाहिर हो, और मालिक के प्यार पाने के लिए भजन सिमरन ही एकमात्र रास्ता है। साध संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया। उन्होंने पूछा, बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा थिंकिंग करती रहती हूँ, यानी कि सोचती बहुत हूँ, और मुझे लगता है कि जरूरत से अधिक नहीं सोचना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें ध्यान को सिर्फ पॉजिटिव चीजों में लगाना चाहिए। हमारा मन हमेशा अच्छी चीजों में लगा रहेगा तो पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी, और पॉजिटिव ही सोचना है। जब हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारे दिल और दिमाग भी पॉजिटिव थिंकिंग आना प्रारंभ कर देंगी।
फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, जो मेरी माँ है, मेरी नानी को भूल नहीं पा रही है, उन्हें बहुत ही मिस कर रही है, उनके लिए बहुत रोती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जिनके हम बहुत करीब होते हैं ना, उन्हें भूल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन हमें यह सच भी तो नहीं भूलना चाहिए कि संसार में जो आया है वो एक न एक दिन इस सब बड़े पूरे परिवार को, संसार को छोड़कर चला जाएगा। हम अगर पीछे देखें तो बड़े बड़े संत महापुरुष भी यहाँ से चले गए। इसलिए इस सच्चाई को हमेशा याद रखे बेटा, यह कोई हमेशा के लिए नहीं आया। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी, मेरी नानी ने आखिरी टाइम में हमसे रोटी मांगी थी, भोजन खाने को मांगा था, और उन्हें रोटी खिलाने से पहले ही वो यहाँ से चली गई, इस संसार को छोड़ गई। इस बात का मेरी माताजी को बड़ा ही अफसोस रहता है, इस बात को लेकर वो रोने लग जाती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, मन में ऐसी कोई बात नहीं रखनी है, जो होता है हमेशा उसको मालिक की रजा में होता है, उसकी मौज से होता है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप अपनी माताजी को संभाले, उन्हें उनके साथ हर समय अच्छे बातें करें, उनके समय बिताएं, जैसे कि उनके मन में जो दूसरी तरफ लग बैठा है वहां विचार खत्म हो जाए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, बुरे काम करने वाले लोग हमेशा प्रसन्न और सुखी क्यों रहते हैं, और जो सेवा भजन सुमरन करते हैं उनके हिस्से में हमेशा दुख मुसीबत परेशानी क्यों आती है, ऐसा किस लिए होता है, मुझे समझाइए। तो बाबा जी ने इस सवाल पर कहा, बेटा, परमार्थ में आने का हमारा एक ही असूल है, एक ही मकसद होता है, हमें खुद को इस संसार से निकालकर उस कुल मालिक के सुपुर्द कर देना, और बार बार आने जाने का इस चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। अब अगर मालिक थोड़े बहुत दुख हमें दे भी देता है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मालिक हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर रहा है, और जितनी जल्दी हिसाब किताब होगा उतनी जल्दी हम इस जेल खाने से मुक्त हो जाएंगे, हमें आजादी मिल जाएगी। इसलिए जो भी वह मालिक कर रहा है उसके हुक्म में रहकर, प्रसन्न रहकर मंजूर करे। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मैं हर रोज सुबह जपजी साहब का पाठ करता हूँ, लेकिन जब मैं डेरे आता हूँ तो यहाँ आकर मैं पाठ पर नहीं बैठ सकता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब बारी उस मालिक को याद करने की आती है तो हमारे पास बहानों का एक मेला सा लग जाता है, हम बहुत बहाने बनाने लगते हैं। बाबा जी, बोलते समय तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने से किसी ने सवाल किया, अगला प्रश्न पूछा कि बाबा जी, शादी को बहुत साल हो गए लेकिन कोई भी अभी संतान नहीं हुई, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, और इस वजह से ससुराल वाले भी मुझे बहुत कुछ ताने मारते रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आजकल तो बड़ी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, आप IVF का सहारा भी ले सकते हैं, बाकी जो मालिक ने लिखा है ना वहां तो होगा बेटा। एक लड़की ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरी जो माताजी है वह 20-22 दिनों से पहले हमें यहाँ से छोड़कर चली गई, और अब आप हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि हम स्वयं की संभाल कर सके और आगे बढ़ सके। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर वो मालिक के घर चली गई तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, इस बात का कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें तो खुश रहना चाहिए। हमें तो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, ये भी तो सोचे कि वो मालिक के घर जाकर कितनी प्रसन्न है। सत्संग जी, फिर किसी ने अगला सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरे पापा जी डेथ यानी कि डॉक्टर की गलती की वजह से हो गई, वो शांत हो गए। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, उस चीज को सोचने से कभी कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जितना सोचेंगे उतना ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए आप वो सब ना सोचे, सब कुछ मालिक की रजा में होता है, जो करता है मालिक करता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरी उंगली कभी न छोड़ना। बाबा जी ने कहा, बेटा,
बाप अपने बच्चों की उंगली कभी नहीं छोड़ता और हमेशा देखभाल करता है, हमेशा संभाल करता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे ही उंगली छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक भाई बाबा जी महाराज जी से कहने लगे, बाबा जी आज बहुत सालों के बाद, कई दिनों के बाद, कई समय का इंतजार करने के बाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कई सालों के बाद मुझे यह मौका दिया। आप कभी खुद से दूर मुझे मत जाने देना और मुझे हमेशा साथ रखना, कभी भी छोड़ा मत पड़ना। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक कभी भी हमसे दूर नहीं होता, वो तो हर पल हमारे साथ है। बस हम ही कि जो मालिक की असल पहचान है उसको नहीं कर पाते, उसका एहसास नहीं कर पाते। मालिक कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम भी उसकी उंगली छोड़ देते हैं। आप भजन सिमरन करते रहोगे तो वह परमपिता परमात्मा कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। सासंगत जी, फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से अगला सवाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे पति यहाँ नहीं आए, लेकिन उनसे आपने जीवन में बहुत गलतियां हो गई, आपसे विनती है कि आप उन्हें माफ कर देना। सासंगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया, बेटा मैं कौन होता माफ करने वाला? बेटा माफ करने वाला सिर्फ वो मालिक है। मैं भी आप जैसा ही एक सेवादार हूं और अपनी सेवा निभा रहा हूं। जो मालिक ने हुक्म दिया है उसका हुक्म मानकर सेवा कर रहा हूं। जो गलतियां हो गई उनसे हमें सीख कर आगे बढ़ना है बेटा। अगर गलती करके फिर से हम उस गलती को दोहराएंगे तो मालिक के घर कभी भी कोई भी बख्शिश नहीं है, उसका हिसाब तो फिर हमें देना ही पड़ेगा। तो साथ संगत जी कुछ सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच हुए थे जी। तो संगत जी है सवाल जवाब आपको कैसे लगे? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले जी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम